अहले तालीमात जुमला सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज अजीज़ुल वाली आवाज़ में जवाब नहीं मिला है। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोग इधर करीब होके बैठ जाए सामने से लोग बहुत अच्छा रहेगा। करीब होके आ जाइए सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दवमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आली अमतारिन नदा व सहबे सोहबे अवाइदी मा गर्रदल बरका अला बानिन का खैरे मुगर्रदी वजअल बिहा अहमद रिजा अब्दम बिहिर्ज़ि सय्यदी। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या राफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म कमनी में सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे, कादरियम ना रहे या गौसे आज़म में ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम में ज़नम। फ़क़त यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है। थक गए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 11:15 बजा है तो उसका असर चेहरों पर दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ उठा के कई बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। फ़क़त यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरी जबी पर नबी का गुलाम लिखा है, और मेरे कलम को सरे हश्र तौला मौला, मेरे कलम को सरे हश्र तौला मौला, मेरे कलम ने नबी पर सलाम लिखा है, मेरे कलम ने नबी पर सलाम लिखा है। और जहां पर लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, जहां पर लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, वहां पर मैंने फकत माँ का नाम लिखा है, वहां पर मैंने फकत माँ का नाम लिखा है। मेरा अपना नजरिया और ख्याल ये है कि अगर शायद ये शेर मैं कहीं ऐसी जगह पढ़ता जहां मैं पहली बार गया होता तो इन शेरों पर हंगामा होता, लेकिन उसकी वजह यह है कि आप सब मुझे बरसों से जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, तो दिमागों में कहीं ना कहीं ये भी है कि अरे मौलाना साहब अपनी कई मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से आज हमारा आले मातबर अब्दुल मतीन खान साहब के बलदे सईद फर्जंदे अजीज मोहम्मद मुकीम खान सल्लल्लाहु अलैहि की शादी खाना आबादी के मौके पर मुनक़िदा इस बज़्म रंगो नूर में शिरकत की सआदतों से बहरावर हो रहे हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम इनके यहाँ होने वाली शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, और जो आने वाला सिलसिला है उसमें भी खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे पूरे गांव को अल्लाह अपने करम से खूब खूब नवाजे और सबको सेहत और आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आज वैसे लग नहीं रहा है कि मैं अजीज़ुल में बैठा हूं, क्या नाम ले लेके बनाऊं? आप अद्दा आ गया खलील भाई, थोड़ा सा आगे आ गया। दुरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि नाते सुनते सुनते थके तो नहीं? मुझे 2-3 शेर बहुत पसंद है, आजकल मैं ज्यादातर पढ़ रहा हूँ नशार। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुजरिमों की तरह खड़े होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते और सरकार सामने होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते और आशिकों लौट के आना था, आशिकों लौट के आना था, शहर तैबा में मर गए होते, शहर तैबा में मर गए होते और सरकार सामने होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते। और तमन्नाएं उन्हें मुलाजा कीजिए, पेशगी कह दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। काश दौरे हुसैन मिल जाता, काश दौरे हुसैन मिल जाता, हम भी करबो बला गए होते, हम भी करबो बला गए होते, हम भी करबो बला गए होते और सरकार सामने होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते। और ये बड़ी खूबसूरत तमन्ना है। आप लोग नौजवान बैठे हुए हैं, एक मशवरा दूंगा, कोई बुरा मत मानना। अगर अल्लाह तौफीक दिया करे तो ऐसी पाकीज़ा महफिल और मजालिस में अपने अपने सरों पर टोपी या रुमाल वगैरह कुछ रख लिया करें, ताकि कुछ इम्तियाजी शान दूर से दिखाई दे। ये किसी नेता का जैसा थोड़ी। सब लोग कहिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये तमन्ना मुलाजा करें, काश लकड़ी की गोलियां होता, काश लकड़ी की गोलियां होता और आका पहन रहे होते, और आका पहन रहे होते, और आका पहन रहे होते। आपने आज सारी जिम्मेदारी ये अजीजम हाफिज मोहम्मद इमरान साहब और दीगर हुफ़ाज़ कराम, ये हाफिज चांद आलम साहब, अजीजम हाफिज मोहम्मद चांद रजा, हाफिज जीशान रजा, इन लोगों के हवाले करेंगे। कुछ आप बोले और सिर्फ ये सोच के बोले कि ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के पाकीज़ा कलिमात भी, ये खुदा का जिक्र भी है, उसका शुक्र भी। सब लोग कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक तमन्ना और इसको भी मुलाजा करें, मुजरिमों की तरह खड़े होते। बहुत प्यारा शेर
बहुत पसंद है। और कह दीजिए एक मरतबा, या हुसैन, या हसन, या अली। एक बार और कही आका हुसैन के नाना से पुकार की, या रसूल अल्लाह। मुजरिमों की तरह खड़े हो जमीन का ये खिलौना मैं, हो जमीन का ये खिलौना मैं, और हंसने खेलते होते, और हंसने खेलते होते, और हंसने खेलते होते, और हंसने। और एक बात, सुभान अल्लाह। करके ऐसा लग रहा है जैसे शेर सुनते सुनते आप लोग थक गए। एक शेर और मोहब्बत से समाप्त कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। काश सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मौला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इंसानियत और आदमियत की बुनियाद हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम का जब वक्त विसाल करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया। बात समझ में आ रही? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से जाहिरी तौर पर आपका कूच होने वाला था, आप दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो आपने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, बेटा शीश। अर्ज करने लगे, लब्बैक व सअदैक या अबी, ऐ मेरे वालिद आपका ये बेटा हाजिर है। फरमाए क्या कहना चाहते? हजरत आदम ने फरमाया, बेटा मेरे तो जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने का वक्त आ गया। अगर मेरे बाद में तुम्हें परेशानियां आकर के घेर ले, बलाएं तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, मसाइब व आराम तुम्हारे यहाँ घेरा डाल ले, तो ऐसे आलम में तुम मदीने वाले मुस्तफा आमिना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना। अब सुनिए हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। कहने लगे, ऐ मेरे वालिद हजरत आदम, सारे इंसानों के बाप तो आप हैं, अबुल बशर तो आप
मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बोल लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे आपका बेटा मैं हूँ, ये बीच में मोहम्मद कहाँ से आ गए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो बात बताई उसे सुनने के बाद आपके ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा जब तुम्हारे बाप आदम के पुतले को अनासिरे अरबा आग हवा पानी मिट्टी से बनाया गया, उसको मुरक्कब किया गया, और जब अल्लाह ताला ने पूरा पुतला तैयार फरमाया और उसके बाद जब अपनी तरफ से रूह को उसमें डाला तो रूह सर की जानिब से दाखिल हुई और अभी रूह आधे जिस्म तक पहुंच पाई थी। तुम्हारे बाप आदम ने आंख खोली तो अर्शे आदम का पाया नजर आया। पाए पर दो ही नाम लिखे थे, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था तो दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। मैंने जान लिया कि अल्लाह वो है जिसने कायनात को बनाया है और मोहम्मद वो है कि जिसके सदके पे बनाया है। बरेली से इमाम इसको मोहम्मद पुकार उठे कि सुभान अल्लाह ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बनती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बेटा प्लीज मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। जैसे पूछा मोहम्मद कौन है? चलिए तवज्जो रखिए, कोई इको ज्यादा बात समझ आ रही है? हजरत आदम बयान फरमाने लगे, कहने लगे बेटा सुनो, तुम्हारे बाप को जन्नत में रखा गया, जन्नत के अंदर तुम्हारे बाप ने जन्नत में जितने भी दरख्त थे तमाम पेड़ों की एक एक पत्ती पर एक ही नाम लिखा था और वो नाम आमिना के लाल का था। तुम्हारे बाप ने जान लिया कि यकीनन ये जात वो जात है कि जिसके सदके में तुम्हारे बाप आदम की अहमियत है, जिसके सदके में नूह की शुजाअत है, जिसके सदके में इब्राहीम की उल्लत है, जिसके सदके में हजरत इस्माईल का मकाम सदरुल्लाह है, जिसके सदके में अय्यूब के पास सब्र की दौलत है, जिसके सदके में सुलेमान की सल्तनत है, जिसके सदके में दाऊद की हुकूमत है, जिसके सदके में मूसा का दावतदार है, जिसके सदके में ईसा का कमाल है, जिसके सदके में यूसुफ के पास हुकूमत कमाल है। और आगे बढ़कर के ये कहा जाए कि जिसके सदके में अबू बकर की सदाकत है, जिसके सदके में उमर की अदालत है, जिसके सदके में उस्मान की सखावत है, जिसके सदके में अली की शुजाअत है, जिसके सदके में हुसैन की शहादत है, जिसके सदके में इमाम आजम की इमामत है, जिसके सदके में गौसे आजम की करामत है, जिसके सदके में ख्वाजा मियां की हुकूमत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, आवाज तो आना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक पैगाम मिल गया कि अगर मुसीबतें आ जाएं तो क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना। बेटा बात नहीं मानता है तो उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़िए। आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। बलाएं घेर ले उससे निजात पाने के लिए दुरूद पढ़िए। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आपका बेटा या बेटी, उसकी उम्र छोटी है अभी, और वो कहे अब्बा या अम्मी मुझे एक चॉकलेट चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, तो बतौर मशवरा आपको ये बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप उससे कहिए कि तुम्हें चॉकलेट एक नहीं बल्कि दो मिलेंगी, तुम्हें फला चीज एक की बजाय कई मिल जाएंगी, लेकिन उसके पहले शर्त ये है कि तुम्हें 50 मरतबे आमिना के लाल पर दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। वो लोग करोगे इंशाअल्लाह। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप सुनने जैसे अभी तक सुनते रहे, बने रहे, वैसे ही रह गए तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तूफाने नूह लाने से आठ फायदा, दो लफ्ज ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त में हालात आपके सामने हैं। अब जरूरत है अपने आप को बदलने की, अब जरूरत है अपने आप को चेंज करने की, अब जरूरत है अपने आप में एक इनकलाब पैदा करने की।
जरूरत है सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढलने की, अब जरूरत है इंसानियत और आदमियत को पहचानने की, अब जरूरत है आपस में मुरब्बत और मोहब्बत की, अब जरूरत है इख्तिलाफात का खात्मा करके इत्तेहाद के पैगाम को आम करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी का मौका है, इस मौके पर ये आली जनाब अब्दुल मतीन खान साहब और इनके तमाम बिरादरान और शहजादगान, इन्होंने दुनिया का कोई काम न करके बल्कि इन्होंने सुभान अल्लाह एक दीनी नबी पर इस्तिकामत इख्तियार करते हुए इन्होंने दीनी पैगाम को आम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया और सुभान अल्लाह सरकारे आला हजरत के इस कौल पर अमल किया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, तब में जब तक कब है जिक्र उनका सुनाते जाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अक्सर बताता हूँ, मैंने आप लोगों को भी बताया है कि कलमा तैयबा जब जब पढ़ें तो इसी तरीके पर, इसी नहज पर, इसी अंदाज में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पढ़ेंगे तो दोहरा फायदा है। एक कलमे का सवाब है सुभान अल्लाह, दूसरे दुरूद पाक का सवाब है। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी बात और करूं, कह दीजिए दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। तवज्जो दीजिए, मैंने हदीस पाक का एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया। हमारे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफा शहंशाह दो आलम फखरे आदम व बनी आदम फातिह अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अब इसका तर्जुमा सुनिए ध्यान से। हुजूर फरमाते, ऐ लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। एक एतराज पैदा होता है, कब तक? एतराज है नहीं। हुजूर ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। एतराज ये होता है कि कब तक नहीं हो सकता, तो जवाब भी इसी हदीस में मौजूद है। हुजूर फरमाते, जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके तमाम चहीते लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम वाकई मुसलमान हैं तो हमें अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने भाई बहनों से ज्यादा, अपने कराबतदारों से ज्यादा, अपने आइज़ा अहिब्बा से ज्यादा, अपने दोस्तों और यारों से ज्यादा, बल्कि ये कहिए कि कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार होना चाहिए, किसी से मोहब्बत होना चाहिए, तो वो आमिना के लाल से होना चाहिए, हमें मदीने वाले मुस्तफा से होना चाहिए। और हमारा आलम ये हो जाए कि जब हम सोने जाए तो हमारी अदाएं हो जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले हाथ अल्ले अला कहते कहते लोग देखें तो ये कहे कि वाकई यार ये दीवाने मुस्तफा, यही तो मुस्तफा का गुलाम है, यही तो नबी का आशिक है। और यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए, इसको हम सीखते हैं इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत हुजूर सैयदी आकाई आकाए नेमत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह अल हाफिज अल कारी अल इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हु से, उनसे मेयार सीखते हैं। उन्होंने मोहब्बत का मेयार बताया है कि मोहब्बत किस दर्जे की होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसी मोहब्बत होना चाहिए। अब ये बताइए, खाली ज़बानी तौर पे मसला चलेगा या अमल करके दिखाया जाएगा?
कुछ बोलो, मैं जबरदस्ती थोड़ी करवाऊंगा। आपने जब 11.5 पौने 12 साल आपके दरमियान रह गया, उस वक्त तक नहीं मानी, अब कैसे मान लेंगे आप? लेकिन मुझे अभी नाउम्मीद नहीं, मुझे उम्मीद है कल नहीं मानी, हो सकता आज मान जाए, आज मान जाए, हो सकता है। और मैं यही उम्मीद लेकर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ का जब भी नाम आता है तो मैं वक्त निकाल करके कोशिश करता हूं आने की। और सही बात यह है कि जलसे में, महफिल में तकरीर हो पाए ना हो पाए, उसकी इतनी खुशी नहीं होती जितनी आप सबसे मुलाकात की खुशी होती। सच्ची बात, बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। अब जब मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, आपको भी मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत वाला मसला फिर ऐसे मजबूत होगा कि मैं जो बताऊं, अगर अच्छी बात बताऊं तो आप उसे माने। मैं अपने घर की बात करूं तो आप मुझे दूर कर दें, लेकिन अगर आपको लगे कि दीन की बात हो रही है, हमारे मसलक की बात हो रही है, सुन्नियत की बात हो रही है, तो आप उस बात को अपने कलेजे से लगा लीजिए। मुझे भी लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अहले अलीजरपुर के दिलो दिमाग में हमारी बातों की अहमियत और कदर व मंजिलत है। हमें लगना भी तो चाहिए। तवज्जो रखिए, ये अपने यहाँ जलसे होते, बड़ी बड़ी महफिलें हो जाती हैं, बहुत से लोग इतराज करते हैं कि यार ये सुन्नी लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरों को क्यों बुलाते हैं, शायरों को क्यों बुलाते हैं, ये पीर लोग आते क्यों आते हैं, इतराज है उनसे। मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद शादी के ताल्लुक से एक आध दो बातें बताऊंगा और इंशाअल्लाह तेजी से बात सुनेंगे सब लोग। दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, सब लोग कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अब की नसीब भाई सो जाए, फिलहाल भाई आप कान में कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। एक नाम बताने लगा हूं मैं, बहुत प्यारा नाम है, इतना बड़ा नाम है, ये समझ लीजिए आपके मुझ जैसे कम इल्म लोग जब अपनी बात को मजबूत और बावजन बनाना चाहते हैं तो उस मोतमद ज़ात के हवाले से बात करते हैं। वो नाम है हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। नाम याद है? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, उनकी किताब है जलालैन शरीफ किताब है। वो हम मौलाना लोगों को जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हम लोग जब होते हैं तो उस साल तफसीर की किताबें पढ़ाई जाती है। किताब उनकी किताबों में एक किताब है सुभान अल्लाह, शरहुल हुजूर फी अहवालिल मौता वल कुबूर। उनकी किताबों में एक किताब और है, बड़ी प्यारी किताब है, सीरत के हवाले से उसमें बड़ी अहम बातें लिखी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की। इनका गुजर एक मरतबा एक कब्रिस्तान से हुआ। तवज्जो रखना, उस कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कीजिए, सपोज कीजिए, एक कब्रिस्तान में 200 कब्रें थी। कब्रिस्तान में ये जैसे इन्होंने एंट्री की, दाखिल हुए ये, तो इन्होंने मामूल आते अहले सुन्नत में से जो है उसके मुताबिक इन्होंने सलाम किया, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जब आप कब्रिस्तान में जाया करें तो इसी तरह से पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कैसे पढ़ना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इन्होंने पढ़ा, अंदर दाखिल हो गए, कब्रिस्तान में गए। हम लोग भी जाते, हम लोग इल्ला माशाअल्लाह कभी शबे बारात पे पहुंच गए, कभी ईद के मौके पर पहुंच गए, कभी कोई और मौका आया पहुंच गए, और या फिर किसी का इंतकाल हुआ तब गए। तो उसमें भी आलम ये होता है कि हम और आप वहां बैठ करके कभी यहाँ की बात, कभी वहां की बात, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी इसका बिजनेस, कभी उसका कारोबार, कभी यहाँ की बातें, कभी वहां की बातें, दुनिया भर की वहां पर पूरी जो है टोटली लेके जाते हैं बातों की। मेरे प्यारे याद रखिए, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान में जब भी जाया करें, अगर किसी को दफनाने के लिए गए हैं तो दिमाग में ये रखा कीजिए कि आज जैसे हम किसी इंसान को 4 कांधों पर 4 लोग उठा के लाए हैं, ऐसे ही कल ये दिन हमारे साथ भी आने वाला है। लोग हमको भी लेके ऐसे ही आएंगे और मिट्टी के नीचे दाब करके चले जाएंगे, न वहां कोई
तैयारी करके जाओ। बहरहाल बात चल रही थी हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, वो कब्रिस्तान में पहुंचे, सलाम करके जैसे ही अंदर घुसे, उनकी निगाहों ने एक खूबसूरत मंजर अपने इस आंखों के कैमरे में कैद किया, और वो मंजर ये था कि कब्रिस्तान में जितनी कब्रें थी, हर कब्र में रोशनी थी, हर कब्र में उजाला। कहिए सब लोग सुभान अल्लाह। बात जब पूरी सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। हर कब्र में रोशनी है, हर कब्र में उजाला है। इनके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि ये हर कब्र में रोशनी क्यों है, हर कब्र में उजाला क्यों है। आहिस्ता आहिस्ता ये कब्रिस्तान में बिल्कुल बीचों बीच जगह में पहुंच। जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक कब्र इन्हें ऐसी नजर आई कि जिसमें हर कब्र से ज्यादा रोशनी थी, हर कब्र से ज्यादा उजाला था, और इन्होंने जान लिया कि ये कोई आम कब्र नहीं है। सलाम तो पहले कराए थे, लेकिन जब ये उस कब्र के करीब हुए तो इन्होंने जाते ही सुभान अल्लाह कहा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली तुम पर सलाम हो। इन्हें मालूम था कि अभी मैं इसको सलाम कर रहा हूं तो ये अंदर से जवाब भी देगा। अंदर से जवाब आता है, वालैका सलाम या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तुम पर भी सलाम। इन्हें मालूम था जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और ये मंजर वही है जिसे कहने वाला कह गया कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। इन्होंने जैसे ही सलाम किया उधर से जवाब आया तो उधर से पूछा गया, मसमुकल करीम या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे आपका नाम क्या है। इन्होंने कहा, इस्मी जलालुद्दीन असुयूती, मेरा नाम जलालुद्दीन सुयूती है। इससे पहले कब्र वाला कोई सवाल और करता, इन्होंने सवाल कर दिया। एक बात ये बताइए, मैं काफी देर से इस कब्रिस्तान में घूम रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ से परे है, मेरी समझ में नहीं आई। कब्र वाले ने पूछा, क्या कहना चाहते हो आप? समझिए, इन्होंने जैसे ही कहा कि ये कब्र, इस कब्रिस्तान में तकरीबन 200 कब्रें हैं और हर कब्र के अंदर रोशनी है, हर कब्र में उजाला है, इसकी वजह क्या है? तो सुभान अल्लाह, उस कब्र वाले ने वो जवाब दिया कि आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पेश की कह लीजिए सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोले, कंजूसी मत कीजिए, बोलिए थोड़ा बोलिए, मुझे महसूस हो कि वाकई आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। जैसे इन्होंने कहा कि इन तमाम कब्रों में रोशनी क्यों है, उजाला क्यों है, याद रखिएगा एक रात था, ये जलसे क्यों होते हैं, मिलादे क्यों होती हैं, उलमा क्यों आते हैं, उसका जवाब है इसी। जैसे इन्होंने पूछा कि ये तमाम कब्रों में रोशनी क्यों है, कब्र वाले ने जवाब दिया सुभान अल्लाह। कब्र वाले ने फरमाया कि इन तमाम कब्रों में मदीने वाले मुस्तफा आए थे, इसीलिए तमाम कब्रों में रोशनी है, तमाम कब्रों में उजाला है। इन तमाम कब्रों में मदीने वाले मुस्तफा आए थे, इसीलिए तमाम कब्रों में रोशनी है, हर एक में उजाला है। इन्होंने दूसरा सवाल कर दिया कि हुजूर ये बताइए कि आपकी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? बोलो, सवाल है नहीं, आपकी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तो कब्र वाले ने जो जवाब दिया, फिर आप बताएंगे, वो जवाब देता है सुभान अल्लाह कि मेरी कब्र में आका आए भी थे और मेरी कब्र में मुस्कुराए भी थे। ये उसी की बरकत है कि मेरी कब्र में ज्यादा उजाला है। मेरी कब्र में आका आए भी थे और मेरी कब्र में मुस्कुराए भी थे। अभी इतराज खत्म नहीं हुए, इन्होंने फिर सवाल कर दिया कि आपकी कब्र में आका मुस्कुराए क्यों नहीं? मुस्कुराना आका की सुन्नत है, आप मुस्कुरा के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने जैसे ही कहा कि आपकी कब्र में आका मुस्कुराए क्यों थे, अब सुनिए सुभान अल्लाह वो जवाब क्या देते। अल्लाह के वली हैं,
लेकिन आज भी देखिए हमारे पास थोड़ी सी अगर लियाकत आ जाए, इल्म आ गया तो हमारे अंदर घमंड आ जाता, सीना चौड़ा कर लेते। हमारे पास हम थोड़े से मालदार हो गए, जमीन पर सीधे पैर चलना नहीं जानते। अगर हमारे पास थोड़ी सी लियाकत हो गई, मियां एक चीज याद रखिए कि हम कुछ भी हो जाए, आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए, कारी हो जाए, पीर हो जाए, फकीर हो जाए, हम वली हो जाए, हम आलिम हो जाए, हम नमाजी हो जाए, हम हाजी हो जाए, हम कुछ भी हो जाए, हम दुनियादार हो जाए, हम मालदार हो जाए, हम गांव के प्रधान बन जाए, हम इलाके के विधायक बन जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम सब कुछ पा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अल्लाह के बंदे, सबसे पहले हम अपने अल्लाह के बंदे हैं। अगर ये चीज पेशे नजर रहेगी तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह घमंड पास नहीं आएगा, घमंड पास में नहीं आएगा। आप देखिए अल्लाह वालों से हमें यही मिला, अल्लाह के वली हैं, कब्र के अंदर के हालात जानते हैं, लेकिन सारी बातें जानने के बाद भी क्या कह रहे हैं? जैसे ही उनसे पूछा गया कि आपकी कब्र में आका मुस्कुराए क्यों थे, कहने लगे मैं एक आम आदमी था, नमाजों की पाबंदी करता था, मेरी एक दुकान थी, दुकान चलाता था। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आती दुकान बंद करके सीधे मस्जिद जाता। काश हमारा हर दुकानदार यही करता। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको राहे रास्त का मुसाफिर बनाए, आमीन कह दीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, कहने लगे कि मैं दुकान जैसे ही अजान की आवाज आती दुकान बंद करके मस्जिद, और बोले जब शाम को मैं रोजाना गले में से पैसे निकालता अपनी गोलक से, तो उसमें से 1 रुपया अलग निकाल लेता। क्या बताया? 1 रुपया अलग निकाल लेता था और उसको निकाल करके मैं अलग थैले में डालता रहता। बोले जब साल के 365 दिन बीत जाते और उसके बाद जब 12वीं का महीना आता तो मैं अपने आका के मीलाद वाले महीने में अपने नबी का मीलाद मना लिया करता था। ये उसी की बरकत है कि मेरी कब्र में आका आए भी थे और मेरी कब्र में आका मुस्कुराए भी थे। अब ये कह सकते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, चारों आलम में ये देखो कैसा नूर आया है। मीलाद की बड़ी बरकत है, लेकिन सबकी समझ में नहीं आती। इतनी बात समझ में आई? बात थोड़ी आगे बढ़ाओ या खत्म करें? बोलिए थोड़ा सा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुनिएगा। देखिए शादी की महफिल है, शादियों में हमारे यहाँ बाजे गाजे ढोल ताशे नाच रंग रंगेलियां समझ रहे हैं दुनिया में ही रहना। बड़े बड़े आए और चले गए। कब्र की तन्हाई बेबसी। मेरे प्यारे भाइयों याद रखो, हमारे तुम्हारे दुनिया में रहने ना रहने से दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात पर कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए। अगर अभी हम आपके दरमियान से दुनिया छोड़ के चले जाए, इंतकाल कर जाए, जुमा 8 दिन होंगे आप भूल जाएंगे कोई मौलवी था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। हमारे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं है दुनिया पर, कोई फर्क नहीं है। अरे अपने घर वाले यार थोड़ी थोड़ी अगर माल छोड़ा है तो उसका बंटवारा कर लेंगे, जमीन छोड़ी है तो उसको भी आपस में बांट लेंगे। यहाँ तक कि हमारे तुम्हारे जिस्म पर पहनने वाला कपड़ा भी हमारा तुम्हारा नहीं है। आदमी के आने की खबर तो दुनिया में 9 महीने पहले ही लग जाती है, लेकिन जाने की खबर आदमी को 9 सेकंड पहले भी नहीं मिल पाती। पता है किसी को? कोई पता नहीं। पता नहीं कब किस गली में हमारी और आपकी जिंदगी की शाम हो जाए। उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने जो हमें तुम्हें ये मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जानते हुए कुछ ऐसा कर जाए कि सुभान अल्लाह दुनिया कहे कि वाकई यार दीवाने थे, वाकई यार वो गुलामाने मुस्तफा थे, वाकई वो आशिकाने रसूल थे। दुनिया तुम्हें मिटाने पर पड़ी है और तुमने बता दो कि हमें होश की दवा कर हम गुलामाने मुस्तफा हैं। अभी तुमने हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश की तो सुन ले, हम मोहम्मद के गुलाम हैं और जब
एक सहाबी थे, बड़े काले रंग के थे, हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ तवज्जो दी और एक जुमला फरमाया, तवज्जो रखिएगा। हुजूर ने फरमाया, आप तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कहा, हुजूर मैं हबशा के इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे ये मोटे मोटे होठ, मेरी अजीब सी सूरत है, मुझसे शादी करेगा तो? हुजूर ने सुभान अल्लाह से फरमाया कि ये मदीना है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। मदीना हमारे तुम्हारे दिल का सकीना है, मदीना हमारी तुम्हारी आंखों का नूर है, मदीना हमारे तुम्हारे दिल की धड़कन है, मदीना सारी कायनात का मरकज़ो महवर है। मदीना वो जगह है कि जब मदीने का नाम आता है तो हर सुन्नी मुसलमान के दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां रहती हैं, आरज़ुएं मचलने लगती हैं कि ऐ काश हम होते और हमारे नबी का मुकद्दस शहर मदीना होता। हुजूर ने फरमाया, ये मदीना है, जाओ इसके फला मोहल्ले में फला शख्स रहता फला नाम का, उसकी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीना, बड़ी जमीला बेटी है, उसके यहाँ जाकर के निकाह का पैगाम देना। अगर निकाह के पैगाम को ठुकराने लगे तो उससे बस इतना कह देना कि हमें मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। ये गए हुजूर की बात थी, वो यार सच्चे गुलाम थे। हुजूर ने अगर कहा कि समंदर में कूद जाओ तो कूद गए। हुजूर ने उनसे फरमाया कि तलवारों के नरवे में घुस जाओ तो चले गए। हुजूर के लिए वो जान दे दिया करते थे। और हमसे तुमसे भी तो हुजूर ने फरमाया नमाज़ें पढ़ा, क्यों नहीं जाते मस्जिद? रमजान में खूब जा रहे थे, अभी हफ्ता भर पहले रमजान गया, रमजान में खूब जा रहे थे मेरे प्यारे भाइयों। रमजान गया, नमाजें कहीं नहीं गई, मस्जिदों में वैसे ही जाते रहो। अगर वाकई मस्जिदें बचाना चाहते हो, दरगाहें बचाना चाहते हो, कब्रिस्तानों की हिफाजत करना चाहते हो, तो इनकी आपको पासदारी भी करना। तवज्जो रखिएगा, मैं ऐसे करने लगा हूं कि हुजूर के बात पर हुजूर ने फरमाया था फला मोहल्ले में जाना, नहीं आ गई। ये इस बात का इशारा है कि बस बहुत तेजी से समेटा जाए। और मैं भी बिदावा बढ़ाऊंगा नहीं, तवज्जो रखिए, तवज्जो है सब। नसीम भाई सो रहे हैं, अरे हमें देखते रहा, काफी दिन बाद देख रहे। सब लोग कहिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तवज्जो रखिए, हुजूर ने उन्हें जैसा बताया वो पहुंचे उसी मोहल्ले में। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से लड़की का बाप आया, कहा कि आपकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी है। कहा हाँ है। फला नाम है? कहा हाँ नाम है उसका। क्यों क्यों पूछ रहे हो? कहा उसके लिए एक रिश्ता लेके आया है। तो कहा यार बताओ कौन है लड़का, क्या करता है, दीनदारी उसमें कैसी है, मज़ाकरा कैसी है। इन्होंने कहा सारी बातें दरवाजे पूछोगे, अंदर नहीं चलोगे? कहा ठीक है चलो, दिखाया जाके तालाब में। और पूछा बताओ वो लड़का कौन है? कहा लड़का मैं हूं। जब इन्होंने जैसे ही अपनी तरफ इशारा किया, उन्होंने गौर से देखा, कहा तुमने अपनी शक्ल देखी? आई नहीं। मेरी लड़की पूरे इस दयार में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, और तुम कह रहे हो मैं उससे निकाह करना चाहता हूं? चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई और घर नहीं मिला? बहरहाल इनसे तरह तरह की बातें की, यहाँ दिल पे चोट लगी। दरवाजे पर जैसे पहुंचे तो इन्होंने एक जुमला कहा कि मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। सुभान अल्लाह। जैसे कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा, तो उन्होंने कहा हुजूर ने भेजा, ठीक है मैं इस मसले पर गौर करूंगा। तब तक उस लड़की ने ये चेमी गोइयां जो हुई, बातें सुनी, वो निकल करके बाहर आ गई। ये साहब घर से बाहर हो चुके थे। वो आई, अपने अब्बा से पूछा, अब्बा हुजूर कौन था, क्या मसला है? बाप ने सारी सरगुजर सुनाई, सारी दास्तान बताई, तमाम बातें कही। कहा कि अब्बा हुजूर उसको रोक लीजिए, उसको बुलाइए। कहा कि अब तो मेरा निकाह उससे ही होगा। बाप कहने लगा बेटी पागल हो गई, ये पूरी जिंदगी का मसला है। कहा नहीं अब्बा, कल जब आप हमारी इससे शादी कर देंगे और उसके बाद जब मैं अपनी सहेलियों में जाऊंगी, लोग मुझे ताना देंगे कि तूने कैसा शौहर चुना है, इसके
निकलने वाले देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा नाम है फिलिस्तीन के अंदर मजालिम की इंतहा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े में हमारे तमाम मज़लूमीन भाइयों की पर्दे गैब से मदद फरमाए। फातिह बैतुल मुक़द्दस हज़रत शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपने नाम सुना। मैं उनके वालिद की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात। इसके बाद एक बात और बताऊंगा, बस तकदीर खत्म। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सब लोग मोहब्बत से कह लीजिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कह लीजिए एक बार, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक बार और कह लीजिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तवज्जो रखिए, हजरत शेख नजमुद्दीन अय्यूब उम्र हो गई थी काफी, इनके भाई आए असदुद्दीन। उन्होंने इनसे कहा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत शेख नजमुद्दीन अय्यूब कहने लगे कि मुझे मेरे मेयार की लड़की नहीं मिल रही। जैसे ही उन्होंने जुमला सुना, कहा तुम कहो तो तुम्हारे लिए बड़े आदमी हो, बादशाह के घर का पैगाम लाऊं? कहा नहीं, हम लोग सब यही देखते, मालदारी है नहीं, जमीन है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत देखिए, जरूरत की चीज वो भी है, लेकिन जहां तमाम चीजें देखते वहां सबसे पहले ये चीज देखिए कि इससे रिश्ता आप लड़के का कर रहे हैं या लड़की का कर रहे हैं, वो पूरा घराना दीनदार है या नहीं है, और दीनदार भी फी जमाना मसलके आला हजरत वाला है या नहीं है, आला हजरत के पूरे खानदान को मानने वाला है या नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जैसे ही बताया गया मैं बादशाह के घर से रिश्ता ले आऊं, कहने लगे वो मेरे मेयार का रिश्ता नहीं। कहा कहो तो वक्त के गवर्नर की बेटी का रिश्ता ले आऊं? कहा ना। कहा फिर कैसा रिश्ता चाहते हैं? देखिए सुभान अल्लाह, ये थे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। कहने लगे मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूँ, ऐसी मुकद्दस खातून चाहता हूँ कि जो मेरा हाथ पकड़ ले तो यहाँ दुनिया से लेकर जन्नत तक मेरा साथ ना छोड़े। सुभान अल्लाह, अब तो कहिए सुभान अल्लाह। जो मेरा हाथ पकड़ ले तो दुनिया से लेकर जन्नत तक मेरा साथ ना छोड़े। कहा कैसा रिश्ता चाहते हैं? कहा मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूं कि उसके किरदार में हजरत सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातूने जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के किरदार की झलक नजर आती। सैयदा बीबी ज़ैनब का तकद्दुस उसकी सूरत और सीरत से आया हो। ऐसी औरत चाहता हूं। फिर एक जुमला और कहा कि मैं ऐसी औरत चाहता हूं कि जिससे एक ऐसा होनहार शहजादा हो जो फिलिस्तीन की सरजमीन पर मोमिनों के किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को जालिमों के जुल्म से लेकर के और फिर से जो है सुभान अल्लाह उस पर इस्लाम की फतह का परचम लहराए, ऐसी औरत चाहता है। अपनी ये बात कह चुके, कुछ दिनों के बाद एक मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, खातून आई, पर्दे में है, बाहया है, नमाज वाली है, तिलावत वाली है, इबादत वाली है, रियादत वाली है। वो आई हुई है। मुफ्ती साहब का खिताब जैसे ही खत्म हुआ, उस औरत ने अपनी बात रखी। ये कहने लगे कि तुम्हारे लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब का रिश्ता नहीं मिल रहा। एक बात मुझे फिर से बता दो, कैसा रिश्ता चाहती हो? अब इधर वो शेख नजमुद्दीन मौजूद है, बीच में पर्दा है, इधर मुकद्दस खातून है, इधर मुफ्ती साहब है, बीच में पर्दा है, शेख नजमुद्दीन अय्यूब भी बैठे हुए हैं। इधर से वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दबे लहजे में बताती है कि मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूँ कि ऐसा मर्द कलंदर हो, ऐसा अल्लाह वाला हो जो मेरा हाथ यहाँ थामे तो यहाँ से लेकर जन्नत तक साथ ना छोड़े, इबादत वाला हो, उसकी पेशानी में सजदे का नूर हो, उसके चेहरे पर सुभान अल्लाह रात की तहज्जुद का गाना बना हुआ हो, वो ऐसा हो उसे देख करके किरदारे हुसैन याद आ जाए। जैसे ये बातें हुई, इधर से शेख नजमुद्दीन अय्यूब बोल उठे कि मैं इस खातून से रिश्ता करूंगा। मुफ्ती साहब बोले अरे
आपके लिए तो बादशाह के घर का रिश्ता मौजूद है, आपके घर में तो गवर्नर का रिश्ता मौजूद है। ये इस इलाके की सबसे गरीब खातून है। कहा गरीब तो है लेकिन दीनदार है, गरीब है लेकिन दीनदार है, गरीब है लेकिन परहेजगार है। मैं जैसी खातून चाह रहा हूं वो इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। और सुभान अल्लाह से रिश्ता हुआ और उसके बाद उनके यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 महीने के बाद अल्लाह ने वो बेटा अता फरमाया जो इस्लाम और सुन्नियत का बदले जलील हजरत शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस बन गए। चमका सुभान अल्लाह। ये हजरत शेख नईमुद्दीन अय्यूब सरकार गौसे पाक के खास खातिम थे, मुरीद। जैसे बेटा पैदा हुआ गौसे आजम की बारगाह में गए। मेरे गौस पिया ने सुभान अल्लाह बगदाद वाले पीराने पीर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सर अपने इस नूरानी हाथ पर सीधे वाले पर गर्दन में यहाँ लगाया, बाकी जिस्म इधर रखा, उठा के निहारा। अब उसकी बरकतें देखिए। जब हजरत शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या वक्त वफात करीब आया तो घर पर थे, बिस्तरे इस्तिराहत पर थे, बिस्तरे इलालत पर थे। इनसे एक आकर कहने लगा कि सुल्तान आपके नाम के आगे बड़े बड़े स्टीकर लगे हैं, आपने गाजी होने का ओहदा पाया, आपने फातेह होने का तमगा पाया, आप वक्त के सुल्तान हैं। मेरी तमन्ना ये थी कि आपको मौत तो आई नहीं है, आप काश मैदान जिहाद में शहीद हो जाते तो कम से कम एक लेवल और बढ़ जाता, जामे शहादत आप नौश करते तो आपके नाम के आगे शहीद का लफ्ज और बढ़ जाता। मैं ये चाह रहा था कि आप मैदान जिहाद में होते, किसी दुश्मन की तलवार आपकी गर्दन पे पड़ती और आपकी गर्दन तन से जुदा हो जाती तो आप शहीद कहलाते। जैसे ये सुना के किसी दुश्मन की तलवार आपकी गर्दन पे पड़ती, बिल्कुल ज़ोफ़ो नकाहत से बड़े नहीं को नातवा कमजोर हो गए, लेकिन उठ के बैठ जाते। कहा क्या कहा, फिर से कहना। वो कहने लगे कि मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि आप मैदान जिहाद में शहीद हो, किसी दुश्मन की तलवार आपकी गर्दन पे पड़ती। इन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा सुन नादान, दुनिया में अभी किसी माँ ने ऐसा बहादुर लाल नहीं जला है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को उसके तन से जुदा करे। वो कहने लगा क्यों? कहा सुन ले, इसकी गर्दन पे बगदाद वाले गौसे आज़म का हाथ है और जिसकी गर्दन पे मेरे सुभान अल्लाह बगदाद वाले पीराने पीर का हाथ हो, उसकी गर्दन को कोई तलवार तन से जुदा नहीं कर सकती। काश ऐसे ही हम लोग बन जाए मैदान महशर में, जब फरिश्ते हमें और आपको खींच करके जहन्नम की तरफ ले जाएं तो गौसे आज़म फरमाते ठहर जाओ, ये मेरा नाम लेवा है, मेरे आका का गुलाम। ऐसे बन जाए। चलते चलते आखिरी बात कलमा तैयबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, बहुत ध्यान से सुनिए। हदीस पाक क्या पढ़ी मैंने, उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर से ऐसी मोहब्बत ना करे कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो? बोलो सब लोग, बोलो हुजूर से। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करें? हुजूर से। बोलो खुदा के वास्ते आपके बाद हुजूर के लिए कभी सट्टा तो नहीं पिलो, कभी शराब तो नहीं पियोगे? सब लोग को इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। नमाजें तो नहीं छोड़ोगे इंशाअल्लाह। कभी गीबत, चुगली, बुराई, हसद, जलन, कीना, कपट का शिकार मत बनना। हम सब आपस में भाई भाई, ये कमियां दूर हो जाए तो मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो सकता है। एक मर्द कलंदर है जिसका नाम है मुबारक। क्या नाम है? सब लोग बताइए क्या नाम है? मुबारक। आखिरी बात है, वो जहां काम करते थे वो चीफ ऑफ जस्टिस था, जिसको हम लोग बोलते काज़ी उल कुज़ात। जैसे इस वक्त में जानशीने सरकार ताजुल शरिया हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती असगर रजा खान साहब,
जो काज़ियुल कुज़ात फिल हिंद है, चीफ ऑफ जस्टिस है पूरे मुल्क के हिंदुस्तान का। ऐसे ही वो भी चीफ ऑफ जस्टिस था, काज़ियुल कुज़ात था, जिसका नाम था नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना? उन्हीं के नाम पर उसके घर वालों ने उनके नाम की नियाज और बरकतें हासिल करते हुए उस जज का नाम रखा था नूह। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। बड़ा प्यारा नाम है, सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार सब लोग लेके बताइए क्या नाम है? बेटी का नाम था फातिमा। मुबारक ने नूह के घर में तकरीबन 15 साल नौकरी की। जब ये नौकरी करने के लिए गए थे तब बेटी की उम्र, जिसका नाम था फातिमा, सिर्फ 6 साल थी। आज 15 साल के बाद उम्र कितनी हो गई? 21 साल, 21। 21 साल उम्र हो गई। एक दिन जो जज साहब थे, चीफ ऑफ जस्टिस, 3 दिन के लिए घर से गायब हो गए। घर से 3 दिन के लिए गायब हो गए। जब ये वापस आए तो इनकी बेटी कहने लगी, इकलौती थी, कहने लगी, अब्बा हुजूर कहाँ गए? बाप कहने लगा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हारे हाथ पीले करने की फिक्र यहाँ दामनगीर। तवज्जो से सुने, तुम्हारे हाथ पीले करने की फिक्र है। रिश्ता देखने गया था, अपने लेबिल का रिश्ता, जैसा वो दुनियादार था वैसे देखने गया था, जैसे हम लोग करें अपने लेबिल का रिश्ता। रिश्ते में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली चीज क्या देखना है? दीनदारी, परहेजगारी देखना है। घर में कुरान की तिलावत हो रही है नहीं हो रही? हुजूर पर दुरूद पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है? सलाम हो रहा है नहीं हो रहा है? बुजुर्गों के नाम की महफिलों मजालिस का इनेकाद होता है नहीं होता है? ये तमाम चीजें देखनी है आपको। दोबारा अर्ज करना ये है, काम मैं अपने लेबिल का रिश्ता देखने गया। बेटी कहने लगी, अब्बा बेकार परेशान, रिश्ता तो अपने घर में ही मौजूद, रिश्ता अपने घर में ही मौजूद है। जज के कान खड़े हो गए, घर में रिश्ता ना, मेरा कोई सगा भतीजा है, ना कोई भांजा है, ना कोई अपना करीबी है। एकदम पूछा, घर में रिश्ता कहाँ? कहा, अब्बा आप इधर उधर बाजारों में रिश्ता ढूंढ रहे, रिश्ता ढूंढना है तो मस्जिद में जाके ढूंढिए। कितनी प्यारी बात कही, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। रिश्ता कहाँ ढूंढिए? कहा मस्जिद में जाके ढूंढिए। क्यों ढूंढिए? कहा जो मस्जिद जाएगा, जो अल्लाह के हुकूक अदा करेगा, उसके बंदों के भी हक अदा करेगा। उसने बहुत फिर दबे लहजे में कहा, जैसे कहा रिश्ता घर में ही है। बाप ने कहा, बेटी बताओ, इकलौती थी। बाप भी जिद पे अड़ गया कि बताओ कहाँ रिश्ता है। उसने इशारा कर दिया कि ये मुबारक है तो। बाप गुस्से से आग बबूला हो गया, ये मुबारक, ये हमारे तुम्हारे घर की नालियां साफ करता है, ये हमारे तुम्हारे घर के बर्तन धोता है। बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर इसको नालियां साफ करते हुए घर के बर्तन धोते आपने देखा है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा कीजिए कि जब हमारा सर्दी की लंबी लंबी रातों में लिहाज तान करके सो जाते हैं तो ऐसे आलम में ये अपने रब के हुजूर मुसल्ला बिठा करके खड़े होकर अपने रब को याद करता है और उसके बाद में मौला के कलाम की तिलावत करता है। ये भी तो देखिए अब्बा। कहा, बेटी तेरा दिमाग खराब हो गया? वो नौकर है, अपने वक्त की शहजादी है। बेटी जिद कर गई बेटी। अब इकलौती थी, अब्बा ने बेटी की जिद मान ली। बिल आखिर मुख्तसर लफ्जों में ये समझिए कि बेटी का निकाह उस मुबारक से कर दिया, निकाह हो गया। अब ये हुआ, अभी तक नौकर थे, आज दामाद हो गए। कहा, बेटा ऐसा है, अब तुम अपनी बीवी को लेकर अपने घर विदा करा के घर पहुंचे। ये जुमला सुनने से ताल्लुक रखता है। घर पहुंचे, थोड़ा सा तो खाया पिया था, मस्जिद से ईशा की अज़ान हो गई। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, दूल्हा की तो उस दिन कैफियत ही अलग होती है। जो दूल्हा के घर वाले कोई मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी तक की नमाजें छूट जाती है, नमाजें पढ़ने वाले। लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आई,
मुबारक ने अपनी बीवी फातिमा से कहा, तुम यहाँ अल्लाह का नाम लो, मैं मस्जिद जाता हूं। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। ऐसी बातों पर बोला, पता नहीं कब यार हमारा तुम्हारा सुभान अल्लाह कहना अल्लाह को पसंद आया। और अब रात उस हिस्से में चली गई कि जब इस तरह के पाकीज़ा कलिमात कबूलियत की सनद से सरफराज किए जाते हैं। क्या कहा मुबारक ने कि तुम यहां खुदा की इबादत करो, मैं मस्जिद जाता हूं। बीवी सारी रात इंतजार करती रही, रात भर नहीं रही। तहज्जुद के वक्त में आया, दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी सो चुकी थी। जैसे ही अंदर से पूछा गया कौन, इसने कहा मुबारक। जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला, उसने देखा नींद में है कि फिर से सोना जाए। कहा अरे अरे फातिमा उठो 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 उठो, सुनो जल्दी से वुजू करो, तुम्हारा नाम फातिमा है तो आओ आज तुमने या तुम्हारे घर वालों ने जिस फातिमा के नाम पर ये नाम रखा है, आओ उस फातिमा की बातें करते हैं। आओ उनके बाबा मदीने वाले मुस्तफा की मक्की जिंदगी सुनाते हैं, कभी मदनी जिंदगी है। बड़ा दोस्त का यही तरीका है, सुबह उठे फजर पढ़ने चले गए, फजर बाद आए मुख्तसर का नाश्ता किया, कुल्हाड़ी की जंगल चले गए, सारा दिन नमाज के वक्त में वहां नमाजें पढ़ते रहे, बाजार में आए लकड़ियां बेची, उससे जो पैसे मिले जरूरत भर के निकाले। बाकी दाने खुदा में हमारा आलम ये है कि ये भी मेरा है, मौका लगा आग बचा के ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। याद रखना भाई, इसका तूने जोर जोर करके अगर किसी का छीना है तो कयामत में छूटेंगे। सस्ते मोहताज खरीदा है जिसने सोना तुम्हारा, वहां पता लग जाएगा कि एक वक्त की नमाज की कीमत ज्यादा थी या दुनिया के कामों में बिजी रहना ज्यादा अच्छा। सब पता लग जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, सदका कर दिया, घर पे थोड़ा सा लाकर खाया, रोजाना का यही काम था। 10 दिन बीत गए, कभी हजरत बीबी ज़ैनब की बातें, कभी शहरवानों की बातें, कभी हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम का तज़किरा है, कभी बीबी सकीना का जिक्र है, कभी बीबी फातिमा की अज़मत के खुतबे हैं, कभी तिलावत है, कभी इबादत है, कभी रियादत है, कभी मुजाहिदा है, कभी सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, कभी उसका शुक्र है, कभी अल्लाह की बोली है, कभी अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, कभी सुभान अल्लाह के नगमे हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह के तराने हैं। और उस घर में यही होता रहा। 10 दिन जब बीते, औरत बोली यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे बाप ने सही कहा था, मैंने फैसला गलत किया, ये तो बेकार आदमी मेरे पास बैठता करने, गलत आदमी है। बस्ती में शादी हो गई, मिसाल के तौर पे नई बस्ती से मान लीजिए, ये हमारे अच्छन भाई के बेटे बैठे उधर, जी हाफिज कारी अब्दुल अजीज साहब के भाई जावेद बैठे उधर से, यहाँ से मोहल्ला दूर है। मिसाल के तौर पे उधर की लड़की थी, इधर का बाप था, उसने वहां से कोई आने वाला मिला, एक चिट्ठी लिख के दे दी, अब्बा आप सही कह रहे थे, ये तो बड़ा गलत आदमी है। 10 दिन हो गए इसने मुझसे बात भी नहीं की। बाप पहले से गुस्से में था, लेकिन बेटी की जिद थी, हार गया। आस्तीन समेटे हुए, काला कैट किए हुए आया, बगैर सलाम दुआ के पूरा राशन पानी लेके चल बैठा। अबे मुबारक नौकर कहीं के बाहर निकल, तुझे मेरी लड़की का हक नहीं पता। बहुत बका झका। उसने कहा जज साहब एक मेरी भी बात सुनेंगे। जज फिर पूरे आबोताब में, अबे तूने सुनाने के लिए रखा ही क्या है? कहा सुन तो लीजिए, मैंने आपके यहाँ काम कितने दिनों किया? कहा 15 साल। कहा ये 15 साल तक रोजाना आप जो रकम लेके आते थे हराम की, कभी कातिल को मकतूल बना दिया, कभी मकतूल को कातिल बना दिया, जो मुजरिम नहीं था उसे मुजरिम बना दिया, जो मुजरिम था उसे रिया कर दिया, इसकी रकम रोज लाते थे। जज साहब कहने लगे ये पुरानी फाइल क्यों खोल रहे हो? उसने कहा इस केस का ताल्लुक उसी फाइल से है, तवज्जो रखिएगा, बस बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है। इस केस का ताल्लुक उसी फाइल से है। कहा तुमने 15 साल किया? हाँ तो लाता तो था आराम की रकम। कहा तुम्हारी बेटी ने उसमें से खाया नहीं खाया? कहा खाया तो है।
कहा सुनो मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है कि जिस पेट में हराम का एक लुकमा पहुंच जाए वहां पर 40 दिनों के लिए बरकतें ढूंढ के चली जाती, नहूसतें कब्जा कर लेती है। खुदा के वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इतनी बात मान लीजिए, ये हलाल रोटी हासिल करना ये हमारी बुनियाद है। बात यही रोक करके बात कह रहा हूँ बीच सरकार गौसे पाक के वालिद का वो शेख वाला वाकया आपने सुना होगा। अब आप परेशान ना हो, वाकया नहीं सुनाऊंगा, बस एक बात बताने लगा हूं। और वो बात ये है कि सरकार गौसे पाक के वालिद ने बहता हुआ सेब खाया था, अगर वो ना खाते तो सेब सड़ जाता। फिर ये 12 साल की पनाती क्यों? एक अल्लाह वाले से ये बात पूछी गई कि हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने दरिया में बहता हुआ एक सेब खाया था, चुराया नहीं, किसी से छीना नहीं है, किसी की चीज पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, तो फिर ये 12 साल के ऊपर पेनाल्टी क्यों? जबकि अगर वो सेब ना खाते तो खराब हो जाता। क्या जुमला बताया सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कहा सुनो, अगर सरकार गौसे आजम के वालिद खाने पीने में इतनी एहतियात ना बरतते तो उनके घर में वलियों का सरदार सरकारे गौसे आजम कैसे पैदा होते? देख रहे हैं आप, हमेशा हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल। गौसे आजम सरकार ने मजमे में बयान किया था, लोगों तुम मेरी 2 बातें मान लो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी मेरी है। एक साहब खड़े हुए, हुजूर वो 2 बातें क्या? कहा मानोगे? अर्ज करने लगे हुजूर क्यों नहीं? कहा सुनो, हमेशा हलाल खाया करो, तवज्जो, हमेशा हलाल खाया करो, और दूसरी बात बताई हमेशा सच बोला करो। ये नहीं छिपरा मुंह में खड़े हैं, आपके ऊपर किसी का पैसा था, उससे बचने के लिए कहा यार हम तो कन्नौज में, झूठ नहीं, हम बड़ौदा आ गए, हम तो यहाँ बेंगलोर में हैं, हम मुंबई में बैठे, पैसा ना देने से बचने के लिए बहाने बना रहा है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और जहां लानत हो यार वहां बरकत कैसे आ जाए? बहरहाल बात में से बात निकली, जज साहब से जैसे ही पूछा गया तुम्हारी बेटी ने खाया था, कहा हाँ खाया था। कहा सुनो, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है कि जिस पेट में हराम का एक लुकमा पहुंच जाए वहां पर 40 दिनों तक नहुसतें कब्जा कर लेती है। कहा मेरी शादी को कितने दिन हुए? कहा 10 दिन हो चुके, 11वां दिन। कहा अभी तुम्हारी बेटी के पास में 29 दिन और नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा। और फिर पूरी वजह बताई। जज साहब जो नाराज थे, कहा बेटा तू बड़ा अच्छा आदमी, तू बड़ा परहेजगार है, तेरी ऐसी सोच थी, तेरी ऐसी उम्दा फिक्र थी, अरे तुझसे बेहतर दामाद तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता था। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब 40 दिन बीत गए और उसके बाद उनकी जिंदगी की वो खुशगवार रात आई, और उसके ठीक 10 महीने के बाद उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ, हर पढ़ा लिखा सबका जानता है कि वो कोई मामूली बेटा नहीं था, बल्कि दुनिया हदीस का इमाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पैदा हुआ। जज ने बीच में एक बात और कही थी कि जब मेरी बेटी हराम खाती है तो इसने नाक क्यों नहीं कटवाया? कहा सुन ले, तेरी बेटी यहां से नहीं, यहां से नाक कटवाती, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता। कहा ये तो शुक्र कर कि तेरी बेटी का नाम उस मुबारक नाम के फैज से जुड़ा हुआ है कि सुभान अल्लाह, जो करबला के शहीद सरकार इमाम हुसैन की मां, अगर इसका नाम फातिमा ना होता तो न जाने क्या गुड़ खिलाता। आप देख रहे मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या करना है? हलाल खाना। क्या करना है? हलाल खाना, मेहनत कर लेना, पसीना बहा लेना, किसी को सताना नहीं, किसी का माल हड़पना नहीं, किसी का माल गसब करने की मत सोचना, जिसका लिया है उसका हमेशा देने की सोचना, और दूसरी बात हमेशा सच बोलना। ये बिहार सूबा है अपने यूपी से लगा हुआ,
यहाँ पर एक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के करीब एक जगह है सुरकानी शरीफ। वहां पर अभी तकरीबन 50-52 साल पहले एक बुजुर्ग हजरत शेख तेग अली शाह कलंदर, उनका विशाल हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले। वो जहां जाते थे उन्होंने घोड़ा पाल रखा था, बड़ा वफादार घोड़ा था। घोड़े की सवारी करके उनके मुरीद ने उनकी दावत की, वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए इन्होंने जो है खाना खाया और उससे बोले कहा कि यार तुमने मेरी दावत कर दी, ये जो मेरा घोड़ा बंधा है इसकी दावत कौन करेगा? कहा हुजूर जब आपकी दावत मैंने की है तो फिर इसकी दावत भी मैं करूंगा। इन्होंने कहा अच्छा चल मुझे मेरे वुजू के लिए पानी ला। सुभान अल्लाह, ये थे अल्लाह वाले। हम जब यार अपने यहाँ गांव में मस्जिद नहीं जाते, हम किसी के यहाँ जाके नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह वाले हैं, वुजू के लिए पानी मंगाया, ये वुजू करने लगे, मुसल्ला लाके उसने रख दिया, वो अल्लाह वाले नमाज पढ़ने लगे। वुजू करके नमाज में उधर रुक गया, कहीं से चारा लेकर आया, उसने डाला घोड़े। घोड़े ने भी थोड़ा सा चारा खाया, घोड़ा जमीन पर। एक तरफ से घोड़े के मुंह से फेना है, दूसरी तरफ चारा। मुरीद परेशान भागा आया और कहने लगा हुजूर आपके घोड़े को ये क्या हो गया? सलाम फेर के करीब पहुंचे तो देखा घोड़ा बिल्कुल करीबन मर है, लेकिन इनकी नजर पड़ गई। नजर पड़ी तो घोड़े के एक तरफ मुंह से फेना है, दूसरी तरफ चारा है। इन्होंने ये पूछा कि ये बता कि ये चारा कहां से लाया? वो कहने लगा हुजूर जहां से लाया हूं वो खेत जो करीब है। कहा ये बता उसका मालिक कौन है? कहा उसका मालिक बहुत दूर रहता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से हवा। कहा उससे पूछा था, कहा सरकार बहुत दूर था इसलिए पूछ के नहीं लाए। जुमला सुनेंगे, नसीहत भी है और ईमान में ताजगी बचने वाला जुमला। जैसे इन्होंने कहा कि उसका घर दूर था, पूछा नहीं है, वैसे ही बोलने वाले बोले सुनने का बात, जैसे ये तेग अली कभी हराम नहीं खाता है, वैसे इसके साथ रहने वाला इसका घोड़ा कभी हराम नहीं खाता है। मैं आपको ये पैगाम देकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों आप भी हमेशा हलाल खाएं, हमेशा हराम से बचते रहें, सच बोले ताकि फिर जब आप दूर तो सच्चे आशिक रसूल कहलाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, होने वाली शादी में खूब बरकतें अता फरमाए, जोड़े को सलामती अता फरमाए और आज की इस महफिल के सदके में हमारे पूरे गांव पर अपने करम की बारिशें नाज़िल फरमाए। रमजान नहीं, अगले रमजान हमारे गांव से या आलम इस्लाम से जितने भी मोमिनीन और मोमिनात रुखसत हुए, अल्लाह करीम इस महफिल के सवाब को उन तमाम रूहों को अता फरमाए, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों में गुंबद-ए ख़ज़रा का नूर पैदा फरमाए और हमें तुम्हें सबको सुन्नत और सुन्नियत बिलखुसूस मसलके सरकारे आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।